120 बॉल्स में से 66 बॉल्स डॉट कर जाना सबसे बड़ा क्रिमिनल एक्ट यही है। मीरब, कमिंग टू वर्ड्स यू, महमूद साहब, मैं मीरब से जरा ये पूछना चाहूंगी, हम जब एडवांटेजेस की बात करते हैं तो होम एडवांटेज तो हर टीम उठाती है, तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश ने भी अपना वो एडवांटेज उठाना था और वो उठा रहे। बिल्कुल उठा रहे हैं, हम ही नहीं उठा पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जब मैचेस होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी टीम है जिसने जो एक ऐसी टीम है लाइक कि अगर आप आईसीसी की बात करें, पाकिस्तान को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कभी भी, कोई भी टूर्नामेंट पाकिस्तान को निगलेक्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक मानी हुई टीम है, मैचेस जीतते हैं, बड़ी सीरीज़ जीती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम यहाँ पर मौजूद है कि हम अपने होम ग्राउंड्स में कहीं ना कहीं मैचेस हार जाते हैं, दूसरी टीम्स बेनिफिट ले जाती हैं। जहाँ तक टर्निंग पिचेस की बात है, मैं बिल्कुल एग्री करूँगी नुमान साहब की बात के साथ कि हम इतने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, अभी ये खिलाड़ी जो खेल रहे हैं इनमें से बहुत से खिलाड़ी बड़ा अच्छा इंपैक्ट जाहिर करके आ रहे हैं पीएसएल में। हम इन चीज़ों से आगाह हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान की पिचेस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है और पाकिस्तान के लिए कोई नई बात भी नहीं है, बहुत से तजर्बाकार इसमें क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आप नोटिस कीजिएगा कि एक एलिमेंट आपको मिसिंग नज़र आता है इनके अंदर। आपको एक कॉन्फिडेंस का फैक्टर कम नज़र आता है, कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता, खेलते हुए एग्रेशन नज़र नहीं आता। T20 इज़ ऑल अबाउट बीइंग एग्रेसिव, आपको फास्ट खेलना पड़ता है, और अगर कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है बट वो विकेट हासिल नहीं कर रहा तो फिर क्या फायदा उसका टीम में। अग्रेसिव है ये, बट सेंसिबल अग्रेशन। कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन इन किया। कादिर, वेलकम टू द शो। और कैलकुलेटेड अग्रेशन एक अलग बात होती है, अग्रेशन एक अलग चीज होती है। अग्रेसिव तो मेरे ख्याल से दिखे पिछले मैच में, बट कैलकुलेटेड नहीं था वो। देखिए सवेरा, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। यहाँ पर पाकिस्तान टीम को एक चीज़ कही गई है कि आपने स्ट्राइक रेट पर काम करना है और आपने जो है ना वो जारहाना खेल पेश करना है, जिसकी बदौलत आप देखें कि रिजवान और बाबर, जिनका कहा जाता था कि पावर प्ले में वो थोड़ा सा रिजर्व होके खेलते हैं, ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, दायरे के ऊपर से जो है वो बॉल गुजारते नहीं हैं, तो दायरे से बॉल ऊपर गुजारने के लिए भी आपने जिस तरह का कैलकुलेशन चाहिए और हर बॉल मारने के लिए नहीं होती, स्ट्राइक रोटेट भी करनी होती है और स्ट्राइक रेट को मेंटेन भी करना होता है। तो पाकिस्तान टीम जो है वो जिन ओपनर थोड़े से स्ट्रगल किए, फ़खर का कैच ड्रॉप हुआ, वो भी उनके लिए प्लस पॉइंट था। जो वो 40 अबव करके गए, जो उन्होंने रन्स किए, वो भी उनके लिए एडवांस एक बोनस के टाइप पे था, हालांकि वो आउट हो चुके थे। और स्पिनर्स को हमें थोड़ी सी खेलते हुए दुश्वारी हो रही थी, मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि वो ट्रैक ऐसा था। मतलब ये कहा गया है कि आपने तेज़ी खेलना है। देखिए ऑब्वियसली दो दफा फखर का कैच, दो दफा ड्रॉप हुआ, कॉट एंड बॉल भी हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि जब आपको कहा जाता है कि आप अपनी गेम आपने ऐसे खेलनी है और रोकनी नहीं है, चलाने हैं, रन्स करने हैं, तो रन्स ऐसे नहीं होते हैं। रन्स आपके ऐसे भी हो जाते हैं कि अगर 15 ओवर में आपके 120 हैं तो आगे 5 ओवर में 70-80 रन भी बन जाते हैं, सिंगल तो डबल से भी। ये वही चीज़ है कि अगर आप थोड़ा सा प्लेयर को अपनी आज़ादी के तौर पर खेलने दें, उनको कहें कि आप अपनी नेचुरल गेम करें, जो आपके टीम मैनेजमेंट ने कहा है या सिलेक्शन कमेटी ने कहा है? नहीं, टीम मैनेजमेंट का भी, हेड कोच का भी रोल होता है, और उनको ये मुझे ज़राए ने बताया कि उनको पहले जब स्क्वाड तश्कील दिया जा रहा था उस टाइम पे कहा गया था कि आप इतना ये नई बॉलिंग पे चांस ना लें, हसन को और शहीन को रख लें इस स्क्वाड में और आगे वेस्ट इंडीज़ में भी। तो उनका कहना था कि नहीं, मैं जो है वो अभी जो मेरा है प्रोसेस में उसको फॉलो करूंगा, उसको लेकर चलूंगा, अब जीत हार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हेड कोच, इसका मतलब ये है, इस मतलब ये है जैसे अभी कादिर कह रहे हैं ना कि इनको कहा गया है तेज खेलने का, तो इसका मतलब ये है कि आप हसन नवाज अगर गलत शॉट खेल कर आउट हो जाएं, हारिस अगर गलत शॉट खेल कर आउट हो जाएं, साइम अगर गलत शॉट खेल कर आउट हो जाएं, तो उनको पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि उनको तो कहा गया कि आपने तेज खेलना है। महमूद साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, मतलब अगर तो ये एक मैसेज, मेरे ख्याल से क्लैरिटी में मैसेज नहीं लड़कों को दिया गया। तेज खेलना मतलब ये नहीं है कि आप बाउंड्रीज हिट कर रहे हो, तेज आप स्ट्राइक रोटेशन से भी कर सकते हैं। आप अगर सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करें, अपनी फिटनेस अच्छी करके, अपनी रनिंग एबिलिटी को अच्छा करके, आप स्ट्राइक रोटेशन पे भी अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, मैं भी यही कह रहा हूँ कि देखें, आप डॉट बॉल खेलते हैं या आप छक्का मारने की कोशिश करते हैं या चौका मारने की कोशिश करते हैं, आप स्लॉगिंग स्टाइल में बैटिंग कर रहे होते हैं। जितने भी अगर आपके बैट्समैन हैं, अगर वो फकर को भी ले लें तो वो स्लॉग हिटिंग कर रहे होते हैं स्क्वायर की तरफ या मिड विकेट की तरफ, थोड़ा सा रूम बना के पॉइंट के ऊपर से मारने की कोशिश करते हैं। समहाउ वो डॉट बॉल्स भी होती है वहाँ पर, तो अगर वहाँ पर थोड़ा सा बॉल मुश्किल हो रहा है तो भाई आप मनोवर करें ना, आप सिंगल लें और दूसरे एंड पे चले जाएं।
दूसरा बैट्समैन आता है और राइट हैंड बैट्समैन होता है, वहां पर बॉलर को थोड़ा सा और डिफरेंट करना पड़ता है। महमूद साहब कता कलामी की माजरत चाहूँगा, आपने कहा कि सिंगल लें, लेकिन ये जितने भी प्रैक्टिस सेशंस हमने देखे हैं वहाँ पर तो वीडियो सिर्फ यही आई हैं कि वो थ्रो डाउन हो रहा है और बड़े बड़े शॉट्स खिलाए जा रहे हैं, थ्रो डाउन हो रहा है। अभी तो प्रॉब्लम आ रही है आपको। हाँ। आप 60 बॉल डॉट बॉल खेल रहे हैं भाई। हाँ। और ये अभी से नहीं खेल रहे, ये आप पहले से खेलते हुए आ रहे हैं। हाँ। और अगर आपने ये बात अगर इसी तरह करनी है कि हार जीत से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, देखें हार जीत से पाकिस्तान टीम को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपकी रैंकिंग का इफेक्ट आता है, आपको बहुत मुश्किलात होती हैं। अभी आप कहां से पहले आप नंबर 1 पोजीशन के ऊपर होते थे T20 में, अभी आपकी क्या पोजीशन है आपकी टीम की? आपकी रैंकिंग नीचे चली जाती है, तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं भाई। आपको दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा, सिचुएशन को देखते हुए। क्रिकेट तो सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से खेली जाती है। ये नहीं होता कि कंडीशन मुश्किल है और आप जाके वहां पर स्लॉगिंग शुरू करते हैं या बड़ी एटे मार के 4 विकेट चली जाएं, तो आपका क्या फायदा वहां पे? वहां पर अगर आप 120 बॉलें तरीके से खेल लें, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि सिंगल डबल की रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक से सामने वाली टीम के ऊपर बड़ा प्रेशर बनता है। अगर मैं आपको बताऊं 4 बॉलों पे 4 सिंगल हो जाएं, आपकी 2 बॉलें जो होती है ना, वो बॉलर के ऊपर इतनी भारी होती है कि अगर मुझे चौका पड़ गया अगर, तो मुझे 8 रन पड़ जाएंगे, छक्का पड़ गया 10 रन बन जाएंगे। तो वहां पर इसकी बड़ी वैल्यू है। ये हमारे प्लेयर्स को नहीं समझ में आ रही कि सिंगल्स जो है दुनिया में जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर आप टॉप प्लेयर्स उठा के देखें, वो रोटेशन। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जहां पर एक पावर हिटिंग का या फिर स्ट्राइकर्स का कैंप है, एक स्ट्राइक रोटेशन का भी कैंप लगना चाहिए। एब्सोल्युटली। मतलब स्ट्राइक कैसे रोटेट करनी है यार? एक मुश्किल बॉल आ गया, अगर मुश्किल बॉल आ गया है तो हम उसको सीधा खेल लेते हैं। मतलब वही बात आ गई ना महमूद साहब, गेम अवेयरनेस की बात आ गई। जब हम मैं गेम अवेयरनेस की बात, मुझे ये याद आता है जो 33 रन पार्टनरशिप सलमान और नसीम शाह की हुई थी वर्सेस साउथ अफ्रीका, जहां पे ये बात हो रही थी कि एक ओवर में चौका लग गया, अब बस सिंगल डबल कर लो, चौका लगाने की जरूरत नहीं। ये गेम अवेयरनेस हमारे लड़कों को जरूरत है। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो कमाल ही कर रहे हैं ना हमारे लड़के, 3 रन आउट हमने देखे। आई होप आज ऐसा ना हो। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का दूसरा T20 इंटरनेशनल इस वक्त जारी है शेर बांग्ला स्टेडियम में, एंड 3 विकेटें हम हासिल कर चुके हैं। महमूद साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, 3 विकेट्स हम हासिल कर चुके हैं और जरा कंट्रोल में लग रही है, और एज आई स्पीक तो 4थी विकेट भी हमने हासिल कर ली है। सो जरा हम कंट्रोल में दिख रहे हैं, बट विद दैट क्या ये कंट्रोल ओवर कॉम्प्लेसेंट तो नहीं हो जाना चाहिए हमें इस कंट्रोल के साथ साथ? नहीं, ऐसे नहीं समझना चाहिए। एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट आपने देखिए, क्रिकेट ऐसी चीज है कि आपने अगर गर्दन एक दफा पकड़ ली ना, तो आप उसको फिर छोड़े नहीं। जहाँ पर थोड़ा सा भी आप रिलैक्स होने जाते हैं तो दूसरी टीम को मौका मिल जाता है वापस आने का। शॉर्टर फॉर्म वैसे गर्दन पकड़ के छोड़ने के लिए मशहूर हैं हम अपने क्रिकेट में। तो इसलिए मैं हमेशा ये बात करते हैं कि आप जहाँ पर हम रिलैक्स होंगे वहाँ पर हम प्रॉब्लम में आएंगे।